মমতা বেনার্জিৰ শত্ৰু কোন, কংগ্ৰেছ নে বিজেপি? এতিয়া এই প্ৰশ্নলৈ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ঘনে ঘনে আলোচনা চলিছে। আচলতে যোৱা 2 দিন ধৰি মমতা বেনাৰ্জী উপস্থিত আছিল মুম্বাইত। মুম্বাইত এইদৰে মমতা বেনাৰ্জীক দেখা গৈছিল এনচিপিৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনাত ব্যস্ত হোৱা। মন্দিৰ দৰ্শনৰ পৰা আদি কৰি একাংশ সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল মমতা। সেই মমতাই শাৰদ পাৱাৰক কাষত লৈ যি বক্তব্য ৰাখিলে, সেই বক্তব্যৰ পিছত কংগ্ৰেছত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বিকল্প শক্তিৰ প্ৰয়োজন। যুঁজ নিদি বহি থাকিলে নহ'ব। কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ক'লে মমতা বেনাৰ্জী। देखो सरोज जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के মমতা বেনাৰ্জীয়ে এতিয়া তৃতীয় মৰ্চাৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু এইখিনি সময়তে বিজেপিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইউ পি আছে। সাংবাদিকে এই প্ৰশ্নটো সুধিছিল মমতা বেনাৰ্জী। লগে লগে মমতা বেনাৰ্জী যেন গৰু দি উঠিল। এতিয়া দেশত ইউ পি এ নাই। সোনিয়া গান্ধী নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সংক্ৰান্তত বিৰূপ মন্তব্য মমতাৰ। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। মমতাৰ এই বক্তব্যৰ পিছত ৰাজধানী দিল্লীত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মমতাৰ উদ্দেশ্য কি? কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে মমতাই যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? মমতাই কংগ্ৰেছৰ ভোট ভাঙিবলৈ তৎপৰতা দেখুৱাইছে। মোদীক সহায় কৰিবলৈ নতুন বিকল্পৰ কথা কৈছে মমতাই। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ। ये क्या है, ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल ने भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी और ममता दोनों मिलके जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासी खेल खेला था, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे, उजागर हो रहे हैं। अब देखा है एनआरसी के बारे में बीजेपी सरकार की रवैया बदल चुकी है, क्योंकि चुनाव खत्म, एनआरसी भी खत्म। और ये एनआरसी की डर दिखा के बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में दोनों पार्टी की सबसे ज्यादा फायदामंद हुए थे, वो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ममता। इसलिए आज ममता बनर्जी जो कह रही है, इसके साथ बीजेपी को कहने में बड़ा तालमेल रखते हैं। तो इसलिए मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि मिले सुर में रहा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ইউ পি এৰ অস্তিত্ব নাই বুলি ক'বলৈ গৈ মমতাই ক'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছক বাদ দি এক বিকল্প শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কিন্তু এয়া জানো সম্ভৱ? देश में पूरी राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधीयन नेहरूवियन विचारधारा है, सेक्युलर सोशलिस्ट विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा संघ की विचारधारा है, जो कि धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। हमारा उनसे विरोध है। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, उसने आज तक किसी भी ऐसे राजनीतिक दल से समझौता नहीं किया जो कि धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में करता हो। इसलिए हम लोगों की लाइन साफ है। आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो संकीर्ण सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली विचारधारा की पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहें न आए। प्रश्न इस बात का है
कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? নাটকীয়ভাৱে মমতাৰ এই বক্তব্যক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে। अच्छा मैं बताऊं आपको, यूपीए पहले क्या था? उल्टा पुल्टा अलायंस। अब जो है उल्टे पुल्टे अलायंस से उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है, और ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज है जिसका बाजार भाव हर दिन धड़ाम से गिर रहा है। इसे कहते हैं बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग। इससे ज्यादा ये कुछ है नहीं। নুকুলে হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মমতাই অসমত অখিল গগৈৰ সহায় বিচাৰিছে। অখিল গগৈ ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পৰা দেশত এজনেই আছে, সেইজনেই হৈছে মমতা বেনাৰ্জী। কথাত আমি একদম খাটাং যে আজিৰ দিনটোত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীক কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে সেয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে পাৰিব, এই কথাটোৰ কোনো সন্দেহ নাই। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY 365।